ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अपतेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवतीर्थं श्लोके भक्तिर्भवति निश्चयी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्री भगवद गीता कथा में अध्याय 2 श्लोक नंबर 64 और 65। और 65 ऊपर से पहला बटन नहीं ठीक। राग द्वेष विमुक्तास्तु राग द्वेष विमुक्तास्तु विषयान् इन्द्रियाश्चरणम् आत्म वशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसुपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते हरे कृष्ण। शब्दार्थ हरे कृष्ण। राग आसक्ति द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्त है, मुक्त रहने वाले से तू लेके विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्यी अपने वश में विधेय आत्मा निजमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। प्रसादे भगवान है तो की कृपा प्राप्त होने पर सभी दुखा नाम भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चित्त वाले ही निश्चय ही आशु तुरंत बुद्धि पर्याप्त और तिष्ठते स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में
समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। हरे कृष्णा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग दे जगत गुरु श्री प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाहरी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान के आयतों की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य श्री चैतन्य वंदे श्रीरूपं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत भक्तजन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी शुभगीता की जय, जय। राग द्वेष युक्ता तु विषयान इंद्रियश्चरम आत्म वश्य बुद्धि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हम इसे पहले श्लोक पढ़े कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करते हैं। अजामिल की कथा करेंगे। आसक्ति रखते हुए विषयों का चिंतन करते हैं
जीवात्मा का पतन हो जाता है। और जहां क्या कहते हैं, आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से, आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से भक्ति में उन्नति हो जाती है। भगवान इस बात को यहाँ पर बोला है। और पहले बोला गया बुद्धि का नाश, और यहां पर बोला गया बुद्धि में परमात्मा में स्थित हो जाती है। राग द्वेष मुक्ता का मतलब आत्म वश्य, इंद्रियों को वश में करना। जब हम हरे कृष्ण, जब हम इस संसार में कोई लेन देन करते हैं तो जो हमारी सेंसेस हैं ये कंट्रोल में होनी चाहिए। तो श्लोक का भाव है। और इंद्रिया विषयभूत होने के लिए हमारी इंद्रियों का राग द्वेष से मुक्त होना अति आवश्यक है। पर आपके मन में किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, तो ये भाव पैदा ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। और यहां बोला गया इंद्रियों के वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष पे कंट्रोल होना। किसी से कोई हम पढ़े ना कल सम, पहले पढ़े समता का भाव, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं। उत्तम कोटि का भक्ति से बोलते हैं। तीन प्रकार के भक्त बोले गए, तृतीय कोटि का, द्वितीय कोटि का और प्रथम कोटि का। तृतीय कोटि का भक्त होता है नई नई भक्ति में लगता है, आता है, बड़े भाव से भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है अपना। उसमें माइनस पॉइंट क्या होता है उसका? उस माइनस पॉइंट क्या है उसका कि वो भक्ति का आप तो बड़े भाव से करता है ना? मंगल आरती की सेवा मिल गया, मंगल आरती कर रहा है तो बड़े भाव से पूरे 20 मिनट लगाएगा, करेगा, बड़े मनोभाव से करता है। मंगल आरती 20 मिनट का तो ऑफरिंग की सेवा होती है, 20 मिनट लगते हैं, बड़े भाव से करता है। और अगर उसने उसी वक्त में कांतिपुरी को ऑफरिंग करते देख लिया, 4 मिनट में खत्म, उनको तो आती है, तो मेरे को आती है, कांतिपुरी को ऑफरिंग तो नहीं आती। मैं मीन टू से दोष निकालना, दूसरे भक्तों का दोष निकालना। उसको मालूम नहीं कि वो वाइस चांसलर है जिसका दोष निकालना। तो ये भाव उसके अंदर बड़ा प्रबल रहता है। मन में सोचता रहेगा इससे तो अच्छे हम ही भाव से तो करते हैं, और सब काम बढ़िया बढ़िया करेगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है दोष देखने की, बड़ी प्रबल रहती है। द्वितीय कोटि का भक्त आ गया, उससे ऊपर है, सब बढ़िया बढ़िया काम करेगा। जो तृतीय कोटि का भक्त है उसे समझाएगा भी कि गलत कर रहा है, दोष नहीं देखना, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं रखना, ये जहन में नहीं होना चाहिए। वो सब काम बढ़िया बढ़िया उसको सब कुछ करेगा, समझाएगा भी, दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उसकी प्रीचिंग करेगा, सब बढ़िया करेगा, लेकिन उसमें दोष करता है। द्वितीय कोटि का क्यों हो जाता है? उसमें ये भाव आ जाता है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है ना, ये नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, अंदर नहीं आने पाएगा, घुसने नहीं देना, मानना ही भगवान को निकालने के बाद
द्वितीय कोटि का भक्त होता है। ये नास्तिक व्यक्ति, इसको नहीं भाई, ये नहीं चाहिए। उसके प्रति उसके मन में बड़ा भाव आ जाता है ना, ऐसा व्यक्ति नहीं मंदिर में चाहिए। उसकी आलोचना करेगा, उसकी निंदा करेगा। व्यक्ति दिखे तो मेरे को बुला लेना, अंदर आए तो मैं करूंगा। उत्तम कोटि का भक्त, प्रथम कोटि का, नास्तिक है, आस्तिक है, सब भगवान के देव है, सब भगवान के साथ। गलती का कोई बात नहीं कर, धीरे धीरे सीख जाएगा, गुस्सा में नहीं, सीख जाएगा। वो ऐसे बोला कोई नहीं लगा हुआ है ना, लगा हुआ है ना, वो कर देगा उन्नति। उसके मन में कोई भाव नहीं आता निंदा करनी, चुगली करनी। नास्तिक है, ये है, वो ना, नास्तिक भी तो आ जाएगा इधर, उसे लगाएंगे, दो बार पीछ करेंगे, चल पड़ेगा। तो ये श्लोक उस भक्त के लिए है, राग द्वेष मुक्ता। कोई जहन में नहीं आना उसके। इसका अनुवाद देखिए क्या लिखा है, समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है। वो क्या करता है, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। उसके अंदर कोई दूसरा भाग ही नहीं आएगा। सम अहम सर्वभूतेषु सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भगवान भगवदगीता में समोहम सर्वभूतेषु नाम द्वेषोस्तु, ना मैं किसी द्वेष करता हूं। भगवान सभी के लिए समभाव रखते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते, ना उन्हें कोई प्रिय है। लेकिन ये भगवान का गुण है, तो जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर भी ये भगवती गुण आना चाहिए, तो वो भक्त है। वो ये नहीं देखता सामने वाला व्यक्ति ये गलत है, ये गिरा हुआ है, पतित है, इसे उठाना है। घृणा नहीं करनी किसी से। ये प्रभुपाद जी ने नहीं सिखाया। अगर प्रभुपाद जी ने ऐसा सिखाया होता, वो तो लंपट क्या स्त्रीगामी लोग थे वो सारे, यहां पर प्रभुपाद जी पहुंचे। वो डेविड जिसके कमरे में प्रभुपाद जी रुके थे पहले जाके, नहीं, वो तंग करता था। प्रभुपाद जी के बाद जब खुद नहा के आना तो कमरे में साबुन का पानी, बाथरूम में साबुन का पानी बिखेर देना। बूढ़ा व्यक्ति जाएगा, गिरेगा, मजा आएगा। प्रभुपाद जी से द्वेष नहीं किए। प्रभुपाद के मन में भाव क्या था, सुधर जाएगा, यहां रहेगा, भगवान का नाम सुनेगा, सुधर जाएगा। तो कैसे भी, किसी से भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी से भी प्रभुपाद जी सॉरी कांत तो गए, किसी के घर गए, एकादशी का दिन, अब वो मैं तो वन नहीं खाती हूं, आपको खिला दो, मेरी इच्छा नहीं है खाने, मैं खिलाना चाहती हूं आपको, ठीक है खिला दो, आपकी इच्छा तो खिला। अन्न खा, आप व्यक्ति सोचिएगा अच्छा संत है, अन्न खा रहे। उन्हें बोला, माता ने बोले मैं तो ये अन्न का प्रसाद ही खाती हूँ, मैं तो नहीं व्रत व्रत रखती, एकादशी नहीं रखती। तो उन्होंने अन्न खा लिया। और एक बार नहीं हुआ, अगली काशी फिर कांतिपुरी पहुंच गए, फिर रोटी बना के लिए, फिर खा लिया। तीसरा काशी में फिर पहुंच गए, और वही व्रत काशी के सबसे निर्जला व्रत रखती है।
साधु के मन में इसे उठाना कैसे है? ये गिरा हुआ व्यक्ति है, छोड़ो इसको, गोली मारो, आपके अपना धर्म खराब है। अपना धर्म ये है कि तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भक्ता ना च तस्मात् अन्य प्रियतर। ये धर्म है जीवात्मा। कैसे किसको मैंने भगवान की तरफ लेके चलना है और अच्छे से लेके चलना है, ये जीवात्मा का धर्म है। आज की वो थी ना स्टेटमेंट, बात को उठ के आज पढ़िएगा तो प्रभात की डेली कोर्स आती है। मेरी उंगली में दर्द है तो मेरे को दुख हो रहा है, उंगली में उंगली में जख्म हो गया है तो दुख हो रहा है। तो इधर हम दुख उठा रहे हैं तो हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उंगली पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बॉडी। तो मेरे को दुख हो रहा है, मैं दुखी हूं तो कृष्णा भी दुखी हो जाते हैं। कृष्णा कब प्रसन्न होते हैं? जब हम प्रसन्न होंगे, हम कृष्ण भावना में बनेंगे तो वो कृष्णा प्रसन्न। तो ये कृष्णा का भाव, उसके अनुरूप अपने आप को चलाना, दैट इज कॉल्ड प्रद्युमन। तो उसी वक्त की बात की गई, राग द्वेष से मुक्त हम अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर। अब देखने में ऊपर से क्या लगता है, ये व्यक्ति कैसा है, कैसा साधु है, ये तो अन्न खा रहा है, एकादशी है, कैसा व्यक्ति है ये? तो बोले एक चैतन्य चरतामृत में एक लाइन आती है, वैष्णव क्रिया विज्ञे ना बुझाए। वैष्णव कैसे कोई काम करता है ये आम आदमी उसको देख के समझ सकता है, उसका अपना काम करने का ढंग होता है, वो कैसे काम करता है उसको पता है। तो ये प्रभुपाद जी की लाइनें ध्यान से पढ़िएगा, मैंने अपनी पढ़ी है सारी, अपनी नीचे से छठी लाइन। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यता अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। इसका भाव समझिए इस लाइन का। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं, और ये भी पता मैं किसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि वह केवल भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। और यही चेतना जो उसके अंदर बरकरार रहती है, भक्त के अंदर, वो चेतना जो इस चेतना में रहते हुए कर्म करता है, वो चेतना भगवान की उसके ऊपर आयतों की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए नहीं हो सकती। ऊपर से देखने में लगता है ये व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो अपना भक्ति कर रहा है, वो कर रहा है। देखने में ऊपर से लगता है कि ये अन्न खा रहा है यार, कैसे कर रहा है, उससे पता है वो क्या कर रहा है। इसीलिए सबसे पहला एक नाम अपराध जो बोला जाता है, सबसे पहला नाम अपराध वैष्णव की निंदा कर देना, और जिसकी माफी नहीं होती है, जिसकी माफी नहीं होती है, किसी की भी भूल के भी, ये क्या पता, मैंने बोला तृतीय कोटि का भक्त है जो कांति पूरी ऑफरिंग करनी, 4 मिनट की ऑफरिंग कर देगा, जो तो ऑफरिंग करनी नहीं है, अपने आप को माने मैं तो बहुत अच्छे से भाव से, और इनको तो ऑफरिंग करने, दूसरे को तो ऑफरिंग करने।
एक भक्त ने मेरे को बोला, यार प्रभु जी ऑफरिंग कर रहे हैं और शंख बजाना नहीं आता। फिर शंख बजाना दुनिया को सिखा दिया उस व्यक्ति ने। समझे नहीं, उन्हें दुनिया को सिखा दिया शंख बजाना, लगा दिया दुनिया को उसने दर्शन को, और हम उसकी निंदा आलोचना। क्या बोला गया, ये पहले ही बताया जा चुका है, कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाहरी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु है कि भाई आज कंट्रोल, खाना बंद, एक टाइम खाएंगे, एक टाइम खाएंगे बस, आज से ये बंद, वो बंद, ये बंद। और लेकिन जब कहीं बाहर किसी पार्टी में चले गए, भोगने का अवसर मिला, चलो एक दिन तो चलता है, एक दिन तो चलता है। तो कृत्रिम रूप से आप अपने ऊपर पाबंदी ज्यादा देर नहीं लगवा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी है। गिरेगा, बरोबर गिरेगा। और ये एग्जाम्पल कई बार यहाँ पर बोली जा चुकी प्रभुपाद जी द्वारा, चाहे वो विश्वामित्र की थी, सौभरी मुनि की थी, जो भक्ति नहीं थी तो गिरे। सिद्धियां हासिल करने के लिए विश्वामित्र क्या हासिल करना चाहता था? विश्वामित्र सिंपल ऋषि थे। जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि का, वो जब वो क्षत्रिय था, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, वहां उनके बाद जो गाय थी उसके ऐश्वर्य को देखा, पूरी सेना को प्रसादम खिला रहा है, ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। उसका ऐश्वर्य देखा उससे, तो ऋषि क्या था, ब्रह्म ऋषि थे। तो ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करने के लिए कुछ प्राप्त करना, सिद्धि लेने कुछ प्राप्त करना, उसके लिए कोई भक्ति नहीं है। तो सिद्धि प्राप्त करनी चाहते थे, भक्ति नहीं थी तो गिरा। भक्ति होगी तो उसके ऊपर कंट्रोल लग सकता। और ये बात की व्याख्या छठे अध्याय में समाप्ति पे परीक्षित महाराज ने जब वो सुना, नरकों का वर्णन सुना सुखदेव गोस्वामी से, इतनी कष्ट, रोंगटे खड़े हो गए परीक्षित महाराज के। ऐसे दुख झेलने पड़ते हैं, नरक झेलना पड़ता है। तो रोंगटे खड़े हो गए, भाई मुनिवर ब्राह्मण बताओ, इससे बचने का कोई इलाज है कि पाप करे ना जीवात्मा पाप ना करे, उसका कोई उपाय बताओ। ये इतने भारी नरक भोगने पड़ते हैं। बड़ा मन में आ गया कि कैसे, भाव तो उसके लिए आया कि जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो जाए, उसके लिए ये रास्ता बताएंगे, उसके लिए रास्ता बताएंगे। तो बोले प्रायश्चित करें, पाप कर लिया तो प्रायश्चित करें। प्रायश्चित तो कोई सॉलिड उपाय नहीं हुआ। वो कैसे नहीं हुआ? सुखदेव बोला मुझे कैसे नहीं हुआ? भाई एक व्यक्ति पाप करता है, राज कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, बाहर आके फिर जेल में डालने से उसकी जो पाप करने की वृत्ति है वो तो नहीं खत्म होती। भाई आप आम ह्यूमन लाइफ में देख लें, क्रिश्चियन क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं जाके चर्च में, ये पाप किया है, तो अंदर से वो शक्ल नहीं देखता उसकी पाप करने वाले आदमी होता है। सुबह होता है ये कर, तुझे हो गया। और हर हफ्ते जाके फिर पाप करते, फिर आके कन्फेस करते, फिर पाप करते, फिर कन्फेस करते। इलाज क्या हुआ उसका?
जब जेल से बाहर निकल के फिर पाप करने के अंदर से वृत्ति तो खत्म नहीं हुई उसकी, प्रायश्चित करने, तो ये तो कोई सॉलिड उपाय नहीं हुआ। हाँ, इसलिए तुम ठीक से सुन रहे हो, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रशंसा की, तुम ठीक से सुन रहे हो, सही बात है, ये प्रायश्चित सही इलाज नहीं है। तो क्या सही इलाज है? उसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। ज्ञान होगा तो पाप करेगा, पता चलेगा ये पाप करने से ये भुगतना पड़ता है, ये ज्ञान हो जाएगा तो पाप की उसकी वृत्ति खत्म हो जाएगी। तो अब परीक्षित महाराज फिर बोलते हैं, कहते हैं भाई जंगल में आग लग गई, सारी भूमि स्वाह हो जाती है, दोबारा घास नहीं उगती है, लेकिन कुछ बांस की लतरे फतरे होती है और फिर दोबारा अपनी निकल आती है। तो ज्ञान अर्पित कर लिया, अर्जित कर लिया, और फिर भोगने का कोई अवसर आ गया उसके जीवन में, तो फिर लतरे फतरे तो फिर निकल आती है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर पाप। ये भी मेरे को कोई व्यवहारिक विधि नहीं लगती। परीक्षित महाराज को अब की बार शुक्देव गोस्वामी उसकी पूरे मन से प्रशंसा की, वाकई में तुम सुन रहे हो, मेरे को व्यवहारिक विधि बताओ कि अंदर से पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाए उसकी, वो विधि बताओ। तो वो विधि जो प्रभुपाद जी इस्तेमाल की, भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न कर, आरती करना, कथा करना, मंगल आरती करना, भोग तैयार करना, मंदिर मार्जन करना, ये सेवाओं में लगाओ। भगवान की दिव्य सेवा में लगेगा तो अंदर से चेतोदर्पण मार्जनम उसका होता चला जाएगा, पाप करने की वृत्ति उसके अंदर से मरती चली जाएगी, उसे पता चल जाएगा पाप नहीं करना है, वो पाप नहीं करेगा, अंदर से उसकी पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। ये व्यवहारिक विधि है, और ये भगवान की सेवा में लगेगा तो अपने आप सब काम उसका अपने आप, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आज एक श्लोक पर चर्चा हुई, क्या था, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य शनि तस्तोय बदरानी विदुनोति सुहृत्ताम। जैसे ही आपको भगवान की सेवा में आपकी रुचि बनती है, भगवान के भक्तों के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, भगवान के भक्तों की सेवा करने में आपकी रुचि बढ़ती है, तो हृदय के अंदर जितने भी आपके अंदर मल है, दोष है, विकार है, अवगुण है, उनको खत्म करने की जिम्मेदारी भगवान खुद आपने पर ली। उसे भगवान की तरफ चला दो, बस कुछ नहीं करो। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो जुम्मा 2 महीने सुने नहीं उन्होंने, भागवतों की एबीसी पता नहीं थी, कृष्ण के बारे में जब सुनना शुरू किया एबीसी नहीं मालूम नहीं थी, कृष्ण है, कृष्ण कौन है, और वो व्यक्ति धीरे 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 शुद्ध होते चले गए। शुद्ध नहीं हुए वो, अब दुनिया को शुद्ध कर रहे, ना केवल वो शुद्ध हुए, आगे दुनिया को शुद्ध करते चले गए। अभी हमने पढ़ा ना, परम दृष्टवा ने हायर टेस्ट मिल गया, लोअर टेस्ट अपने आप ही छूट जाएगा, उसको छोड़ने की आवश्यकता। पापाइयों को बोला छोड़ दो, नहीं वो छोड़ने, किसी कहने से कोई नहीं छोड़ता, लेकिन एक प्रोसेस में आ गए, तब वो भक्ति के प्रोसेस में आ गए तो अपने आप छूटता चला गया। तभी लगे थे जब और प्रपाई से प्रसाद खाते और फिर और नीचे जाके सामने एक
दुकान थी मिष्ठान की, वहां पे जाकर उन्होंने मिठाई मुठाई अपना खाने पीने का ऑर्डर, और वो व्यक्ति प्रभुपाद जी सीढ़ियां उतर के नीचे से सीढ़ियों से देखते थे कि कौन कौन उस दुकान में जा रहे हैं। कोई उनके पुत्र थे क्या, कोई रिश्तेदारी थी क्या, तो इतनी चौकीदारी वो व्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये काम भगवान के भक्त करते हैं, चौकीदारी करते हैं। बुला के लाओ उसको, दुकान में घुसा है, बुलाओ उसको। और फिर वो जाते थे, फिर जाते थे। कोई रातों रात नहीं बदल गए कि रातों रात सब चेंज हो गया, हम तो सुबह एकदम शुद्ध कोटि के भक्त बन गए। वो देखते थे प्रभुपाद स्वामी जी देख तो नहीं रहे, एक दो लोगों को नजर रखने के लिए बोलते, देख प्रभुपाद जी कौन से कमरे में ऊपर बैठे। रातों रात नहीं हुए वो, नहीं, जैसे जैसे उन्होंने प्रोसेस को अडॉप्ट किया और शुद्ध होते चले। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि भक्ति कैसे की उन्होंने, कि वो भक्त मंगल आरती कर रहा था, तो मंगल आरती में किसी ने आके बताया भाई फोन आया, तुम्हारे को बुलाया है। वो मंगल आरती खत्म की उसने और भाई बैग में उठा के मैं जा रहा हूं। अब एक नव दीक्षित भक्त वहां पे खड़ा था, उसको पता नहीं था भक्ति कैसे करनी। भाई पीछे से आरती तुमने कर ली है, मैं जा रहा हूं, मेरे को टेलीग्राम फोन आ गया, बहुत जरूरी काम है, मेरे को घर में आना। और दूसरा भक्त है वो आरती करने बैठा, संध्या आरती में, तो धूप अगर पहले अगरबत्ती घुमा रहे, अब मुझे पता नहीं अगरबत्ती कितनी देर घुमानी है। अब मुझे मन में 15-20 मिनट तो घुमानी होगी, और 20 मिनट अगरबत्ती घुमाता है। अब फिर जोत आ गई, जोत घुमा रहा 20-25 मिनट, आरती खत्म किया तो पता चला 2.5 घंटे हो गए। बोल के गया था 4 आरती करनी है, 4 आरती 10 घंटे आरती। तो ऐसे लोग प्रभा से जुड़े, जिनको नाक में प्रभा जी ने, उन्होंने अब उन दुनिया को शुद्ध कर दिया। जब जगन्नाथ जी का स्थापना किया सैन फ्रांसिस्को में, तो पूरा मतलब पहला वो फंक्शन था, बिना ताम झाम के हुआ था। स्थापना किया जगन्नाथ जी का, बलदेव सुभद्रा महारानी का मंदिर में, और कैसे करनी, भाई मोमबत्तियां लिया, सब मोमबत्ती घुमाओ। कितनी देर घुमाई, भाई से पूछा, जब तक हाथ नहीं थक गया। तो भाई हंस के बोला, हाथ नहीं थक गए तब तक घुमाओ। बड़े सिंपल मोमबत्तियां गिराई, ऑफरिंग किया, प्रभा जी ने आरती किया, अगले दिन सुबह प्रभा जी मंगल आरती पे 4:30 उठे, तो दे ना 4:30 मंगल आरती हो गया। तो कथा के समय नीचे आए प्रभा जी, उस कमरे में आए मंदिर वाले, जब जगन्नाथ जी गए, पूछा कहाँ गए, कहीं वो बोला, पुजारी बोला वो भक्तों की इच्छा थी स्विमिंग करने के बीच में। और जगन्नाथ जी को साथ लेके, तो कहते थे, स्वामी जी कहते हैं भगवान को साथ लेके चलो, केंद्र बिंदु भगवान हो तो सब ठीक है। अब पापा जी सर पकड़े बैठे, ये क्या कर रहे थे। अब वही पापा जी ने तब मन में सोचा कि ये लोग भक्त पापा जी को बाहर ले गए, जगन्नाथ जी को बाहर ले गए, तो बोले, समझाया, बुलाया, लाओ जगन्नाथ जी को अंदर लेके आओ। बाहर लेके जाना उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी विधि होती है। पापा जी के तब यहां पर स्ट्रिक्ट किया, लेके जाना, बाहर लेके चलेंगे, चलो रथ यात्रा शुरू करो। सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा, और वो पहली रथ यात्रा थी
करीब 70-80 हजार लोग वहां शामिल हुए। इंडिया में नहीं होते, जगन्नाथपुरी को छोड़ के किसी जगह। और आज भी सैन फ्रांसिस्को में जो रथ यात्रा होती है, हर साल होती है वहां पर, आज भी तो वहां पर सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी भक्ति सिखाए। जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अपने आप को जब इसकी सेवा में लगाएंगे तो अपने आप शुद्धता बड़ी तेजी से अंदर। अब अगर हमने करना है ऊपरी मन से इस सेवा लगा दे, चलो ठीक है निपटा दो, खत्म करो, मन में भाव ही नहीं, सेवा में अंडर एस्टिमेट किया इस करो, ठीक है वो तो कुछ भी प्राप्त, वो तो फिर भुगतना पड़ता है, बाद में भुगतना। उस भगवान तो पहले खूब रस्सी ढीली छोड़ते हैं, किसी को भगवान अपनी डायरेक्ट सेवा में लगाते हैं, वो सोए निपटा नहीं कर रहे, पहले ढीली, जब फिर भी नहीं व्यक्ति जीवात्मा समझता, फिर भगवान लेते आ रहे। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष तत्पर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विशेष कर्मों में आसक्त नहीं। ऊपर से देखने में लगता है ये भक्त है, ये लगा हुआ है, संसारिक लोगों की तरह काम करता है, हमारी तरह ही है, इसमें क्या परिवर्तन है। तो ये एक सबसे पहला जो माइनस पॉइंट आता है कि निंदा कर देते हैं उतना। हरे कृष्ण। उसका एकमात्र उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ है। वो अगर किसी को इस तरह से अपने तरफ भगवान को लेके चलता तो उसका एकमात्र, वो मैं भी वो आज डेली कोड की बात बता रहा था, पढ़ा नहीं तो खोलिए। If there is a little pain in the finger, I become so much disturbed. हिंदी में बोलो। अगर उंगली में थोड़ा सा दर्द होता है तो मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। मैं व्याकुल हो जाता, मेरी उंगली में दर्द है तो मैं व्याकुल हो गया, क्योंकि मेरा उंगली के साथ घनिष्ठ संबंध है। पार्ट ऑफ माय बॉडी, उंगली तो मेरी बॉडी का हिस्सा है, तो मैं उंगली में दर्द हो रहा है तो मैं दुखी होऊंगा। इसी तरह कृष्ण के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है और हम पतित हैं, इसलिए कृष्ण को भी थोड़ा दर्द होता है और इसलिए कृष्ण को दर्द होता है। क्यों होता है? कि हम भी उसके पार्ट एंड पार्सल है। माँ में वंशो जीव लोग जीव को सनातन, ऐसे थोड़ा बड़ा भगवान है। मेरे अंश, मेरी संतान, संतान दुखी होगी तो माता पिता दुखी नहीं होंगे क्या? तो वो भी दुखी होता है। अगली लाइन पढ़िए। और इसलिए कृष्ण आते हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं, इस धरा पर आते हैं। हम लोग आप क्या एक वो लाइन मेरे को याद आ गई, जीव जागो का दूसरा स्टेंजा क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए आमी हैनु अवतार, आमी बिना के बंधु आछे तुम्हारे। मेरे बिना तुम्हारा और कोई है कौन है इस संसार में? मैं तुम्हारे लिए तो आता हूं। प्रभा जी क्या लिखे? कृष्ण दर्द महसूस कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को दर्द महसूस होता है कि हम जो दुख उठाते हैं, मेरी संतान ने दुख उठाए, क्यों उठाए दुख? इसलिए आप कृष्ण भावनामय बनिए, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। अरे वो आप कृष्ण भावनामय बनिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और एम ऑफ लाइफ कृष्ण कैसे प्रसन्न, और कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? मैं अगर कृष्ण भावना में, कृष्ण प्रसन्न। मैं अगर कृष्ण भक्ति में लग गया तो भगवान कृष्ण प्रसन्न। और भगवान कृष्ण उससे भी अधिक कब प्रसन्न होते हैं? किस पे होते हैं? जो किसी को कृष्ण भक्ति करते, तब भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न। भविता नाच तस्मात् अन्य परतो, भविष्य में मेरे को उससे अधिक और प्रिय कोई नहीं है जो किसी को मेरी तरफ लेके जाए। इससे बढ़िया भगवान को प्रसन्न करने का मौका साधु महात्मा संत महात्मा कर देते हैं, यही काम तो करते हैं। चलो भाई चलो भगवान, भगवान की सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त करनी तो किसी को भगवान सेवा में लगा।
अपना हित नहीं देखना, मेरा हित किसमें नहीं, उसका हित किसमें वो देखना, उसे भगवान की सेवा में नहीं। अन्य कुछ नहीं, उसका एकमात्र उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में जो व्यक्ति होगा उसके लिए तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, दुख उसके जीवन से समाप्त हो गए, दुख नहीं आएगा। और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है, स्थिर बुद्धि कहलाता है। करना क्या है? आप किसी से द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, तो ईर्ष्या द्वेष करने के पीछे बात इसका नुकसान करना है, यही होता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। आपके ईर्ष्या द्वेष करने से उसका नुकसान करने की भावना आपके मन में उसके प्रति आई है, वो तो भगवान ने पता नहीं आपके माध्यम से उसका नुकसान कराना है कि नहीं कराना, दूसरा है। लेकिन हमने अपना नुकसान पहले कर लिया, हमने अपना नुकसान पहले कर लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने, उसका नुकसान क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पता नहीं था, तो नुकसान दूसरे का मेरे माध्यम से होना है, वो पता नहीं भगवान ने चाहा कि नहीं चाहा है। नहीं, आपन सोची हो तो नहीं, प्रभु सोची तत्का होना तो हुआ है, जो प्रभु सोचते, भगवान सोचते, हमारे सोचने से पूरा काम चलेगा। होना हुआ है तो उसके सोचने से होगा। तो हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी खाना मारते, अपना नुकसान पहले कर रहे, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या उससे? तो जो कृष्ण भावना में आ जाएंगे, भावना में बह जाएंगे, तो जीवन के कोई भी दुख आप देख नहीं, आगे ऐसा नहीं कि आएंगे। तो अर्जुन को बोला मात्रा स्पर्शस्तु पहुंचते शीतोष्ण आए, सर्दी गर्मी जैसे आती है, सुख दुख भी आएंगे फिर। आगम पाइन आने जाने वाले, अनित्य टेम्परेरी फेज होता है, तास्तिश्वाबाता से सहन करना से। और सहन होगा कैसे? कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में होंगे तो सहन हो जाएगा, नहीं तो सहन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं एक बड़ा कॉमन श्लोक बोलता हूँ, जस्य वैश्वमाना याम कृष्णा परम कृष्ण भक्ति उत्पद्यन्ते पुंसाम शोक मोह भय अपार। आपके जीवन से शोक, हर प्रकार का मोह और हर प्रकार का भय, तीनों समाप्त हो जाएंगे। अपहा का मतलब आपके जीवन से निकल जाएंगे तीनों चीजें। कब? जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सुनते चले जाओ, मात्र सुनने से, सुने मात्र से भक्ति उत्पद्यन के पुंसा, भक्ति जीवात्मा में बड़ी तेजी से उत्पन्न करती है, उत्पन्न होती है सुनने से। तो ये अपनी गलती है ना, अभी मेरे मन में बड़ा द्वेष आ गया एकदम। माता ने पैर चलाया, जब सब ठीक है यहाँ पर, भाई बड़े क्यों फैन चला रहे हो, पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठीक लग रहा है, मुझे बड़ा एकदम से गुस्सा। देखिए ना, कथा में बैठे भी कथा में नहीं, तो एकदम मेरा ध्यान, तो ये गलत थोड़ा भगवान बोलते हैं, भगवान गलत थोड़ा बोल रहे हैं, इट्स प्रैक्टिकल। आपने इस बात को छेड़ा। ये मंदिर में पंखा मंदिर का चलेगा, लाइट मंदिर की चल रही है,
हमारे को फीलिंग होनी शुरू, वो क्यों लगे बैठे, क्यों पंखा चला, साके साथ ये एक भाव होता है कि भाई भक्ति में सुने आके। एक भाव होता है द्वेष का, जो द्वेष का भाव आ गया ये ले डूबता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई डिस्कशन? प्रभु जी, सेवा करने से भगवान स्वयं आपके विकारों को नष्ट कर देंगे। जब हम भगवान की सेवा में रत हो जाएंगे, हमें सिर्फ सेवा में लगना है, बाकी काम रेस्ट ऑफ द थिंग इज भगवान का। तो ये विकारों को हमारे को अंदर से नष्ट, हम तो समर्थ ही नहीं। दिस इज व्हाट ही सेड। मैं नहीं बोलता, सुखदेव गोस्वामी बोलता, हाँ जी, मतलब तो वो महाजन है, वो गलत नहीं बोलता। ठीक। जब आप मनोयोग से उसकी सेवा में लग जाओगे कि मैं को अब भगवान की सेवा में लगना, अब और दुख नहीं झेलने में, मैं भगवान जी आपकी सेवा में नहीं। अभी हमने एक बार तू कह दे कि मैं तेरा हूं, भगवान बोलते हैं, एक बार तू कह दे मैं तेरा हूं, फिर जहां सारा जीवन भगवान का, फिर उसके बाद पाप करने की सोचना नहीं, हो जाए तो चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। मैंने हमेशा एक बात बोलता हूँ प्रभा जी की बात कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं ना, पापी तापी होते हैं पहले तो ये नहीं है कि सेवा में लगे तो रातों रात ही बदल जाएगी, हमारी वृत्ति बदल जाएगी, लेकिन बदलाव आना शुरू हो जाएगा, अंदर सोचने पर मजबूर हो जाओ, अंदर ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे अब जब पाप नहीं करना, और धीरे धीरे वृत्ति आपकी बलवती होती चली जाएगी, क्योंकि नाम है भगवान का, सेवा है भगवान की, डायरेक्ट सेवा, प्रत्यक्ष सेवा जो कर, इट्स पावरफुल। पूरा अंदर से आपको शुद्धता पैदा होगी और जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। हृदय अंतस्थो ये बदला विदुनोति सूरज, परम हितकारी, परम शुभ चिंतक, सुहृदय सर्वभूता, सुहृत स्थान, बोला शुक्र, विदुनोति, अंदर सफाई करनी शुरू कर देते हैं। ही अबदरानी, जितने तेरे अंदर के विकार है भूल जाओ। अब देखो सिंपल सी बात समझ, इस बात को समझिए। मैं बोल के चला गया भगवान जी मैं तो पापी तापी हूं, अब आपकी शरण में आ गया, भगवान की शरण छोड़ दिए, भक्त की शरण में चले जाइए, वो भी आपका कल्याण करेगा। मैं पापी तापी हूं, आपकी शरण में भगवान में आ गया हूं, अब भगवान उसको अपनी शरण में नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, तो हम भगवान छोटे हुए पाप ताप बड़े हुए, यही मतलब हुआ ना प्रैक्टिकल सोचिए कि पाप ताप बड़े हो गए, भगवान छोटे हो गए। नहीं, भगवान बड़े हैं, आ गया है, खुले मन से उसका स्वागत करते हैं, मैं तेरा स्वागत, गुलाब बोलते सुबह का भूला शाम को घर आने तो भूला नहीं बोलते, भगवान उसका स्वागत करते हैं। और वह नहीं तू पापी तापी चल, मैंने तो मैंने शुद्ध भक्ति प्रथम कोटि की भक्ति क्या पड़ी कि जैसा भी है, नास्तिक है क्या जाए मेरे पास आ, भक्त भी बोलता है मैं तेरे को रास्ता। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम अपनी तरफ से, सेवा नहीं करते, फिर भी नहीं हम समझते इस बात। मौजूदा जीवन जो आप जी रहे हैं, किसी को पुत्र का दुख है, किसी को पुत्री का दुख है, किसी को धन संपत्ति का दुख है, किसी को माता का दुख है, पिता का दुख है, कोई दुख है, शारीरिक दुख है, दुखी 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 दुख है, वो सहते चले जा रहे हैं, इधर चलने के लिए तैयार है। ये हमारे जीवन की विडंबना है। वो सह रहे हैं,
लेकिन इधर चलने के लिए तैयार, आराम से बैठ के सिमरन करने के लिए तैयार नहीं। तो दुनिया ने बहुत दुख आ गया, और भाई वो केरला में है एक बढ़िया क्लिनिक, वहां जाओ, वो छुट्टी लेके टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ लगा देंगे, लेकिन आराम से बैठ के उसका सिमरन करने, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं था, तो उसकी मर्जी में दुख कैसे आ गया, और उसकी मर्जी से दुख है तो उसकी मर्जी से जाएगा। तो ये मत तो सोचो, अगर ये सोचा होता अब इससे बड़ा बल मिलता है जीवात्मा, इस बात से भगवान बोलते हैं ना, अपनी चेतसु दुराचारो बचते मामनन्यवा साधु रेप समान, कि मैं तेरे को अपना भक्त मान लूंगा, तू आ जा मेरी तरफ चल, मनोयोग से चल, तू कत्ल करके क्यों नहीं बैठा हुआ, हजारों कत्ल क्यों नहीं कर रहा, ब्राह्मण हत्या, गाय हत्या क्यों नहीं कर दिया, मेरी तरफ आ जा, मैं तेरे को अपना भक्त मान। अब भगवान ये बात बोल रहे हैं, तो यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं कत्लो गारत करके बैठा हुआ हूं और जब हरे कृष्णा करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, पॉसिबल हमारे ज्ञान ना ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, अगली नहीं, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाज, तो कातिल था, मार के लूट मार करके कत्ल करता था, फिर सारा सामान अपने घर लेके जाता, वो बन गया ब्रह्म से आना समाना, तो हम तो कत्ल को करके थोड़ा बैठे, और वो भी नाम नहीं जप सका, उल्टा नाम जपत जग जाना है। वाल्मीकि में शरण में चले गए, शरण में चला गया, उसका नारद मुनि की भक्ति शरण में चला गया, बता क्या करना, ये कहा भगवान की शरण में जाने से बेहतर भगवान के भक्त की शरण में जाना, ये नहीं अभी तक हम। तो नारद मुनि से बोला, बताओ मैंने क्या करना, रत्ना का डाकू बोलता है, नहीं तो सब नाम राम राम राम, राम नहीं निकलता, मैं तो मार का काटी की, तो मरा ही हो, उसी से काम मरा हो गया राम। भक्ति रसम सिंधु में क्या बोला, एक मुसलमान को एक सुअर ने सींग मार के मार दिया, मरते मरते हरामी बोला था, राम बोल के हर राम बोलने से उसका कल्याण हो गया। भक्ति रसम अब और क्या हुआ, हरे कृष्ण। ऑनलाइन कोई सवाल? श्री भगवान की जय, भगवत कुमार की जय, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगली कथा कल सुबह पौने 8 से पौने 9 इसी जगह पर भागवतम कथा और शिव प्रसाद होगा। भगवत गीता की कथा कल शाम को 7 से